युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा कि युवा चेतना पूरे देश में युवाओं, किसानों और मजदूरों की समस्या को लेकर लड़ाई लड़ रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी को तबाह कर दिया है और प्रदेश का युवा, छात्र, मजदूर और किसान परेशान है। समय संवाददाता रमेश कुमार सिंह ने युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह से इन तमाम मुद्दों पर एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए जरा। युवा चेतना ने पूरे भारत में युवाओं के मुद्दों को उठाने का प्रयास किया है और विशेषकर पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव को लेके उसने ज़बरदस्त तैयारी की है। हमारे साथ उसके राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह हैं। रोहित जी, क्या मुद्दा है युवा चेतना को लेकर? नमस्कार। युवा चेतना गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान के समृद्धि की लड़ाई गांव से लेकर दिल्ली तक करने हेतु निरंतरता से प्रयासरत है। गांव की समृद्धि कैसे हो, हम उसका प्रयास कर रहे हैं। किसान समृद्ध कैसे हो, मजदूर को 365 दिन की रोजगार गारंटी कैसे मिले, हमारा प्रयास उस क्षेत्र में है। नौजवानों को बेरोजगारी की समस्या से निजात कैसे मिले, हम इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। छात्रों को अच्छे विद्यालय और अच्छे कॉलेज कैसे मिले, हमारा संघर्ष उसके लिए है। युवा चेतना का मुख्य फोकस युवा पे है या मजदूरों पे है कि किसानों पे है? युवा चेतना का मुख्य फोकस देश की आवाम की बेहतरी और बढ़ोतरी पर है। हमारा नाम युवा जरूर है, लेकिन समाज के हर क्षेत्र में और देश के हर वर्ग के लिए, उसकी समृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए, उसके नवनिर्माण के लिए हम कृत संकल्पित हैं। हमारा संकल्प एक बेहतर पूर्वांचल, एक समृद्ध उत्तर प्रदेश और एक विकसित भारत बनाने का है। रोहित जी, किस तरह उत्तर प्रदेश में जिस तरह विकास हो रहा है, लगातार योगी जी बताते हैं कि युवाओं के लिए ढेर सारे रोजगार क्रिएट किए हैं, तमाम हजारों टीचरों की भर्ती हुई, उसके बाद सिपाहियों की भर्ती हो रही है, फिर लगभग 30,000 पोस्टों पे और भर्ती सरकार करने जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं के बेहतरी के लिए काम कर रही है? देखिए, मुझे हंसी आ रही है, बल्कि कहूँ तो मुस्कुराहट तो आ ही गई चेहरे पर। आपके कैमरे के माध्यम से देश की सम्मानित जनता भी देख रही है। पूरे हिंदुस्तान का नौजवान जब सड़कों पर उतर गया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रांगण में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में, दिल्ली जेएनयू में और देश के तमाम विश्वविद्यालयों में, तमाम कॉलेजों में, तमाम शहरों में, तमाम गाँवों में जब नौजवान मोमबत्ती लेके, थाली लेके, डमरू लेके, ढोलक लेके, तबला लेके, हारमोनियम लेके, मजीरा लेके जब सड़कों पर उतर गया और हाय हाय मोदी करने लगा, हाय हाय योगी करने लगा और जवानी में बेरोजगारी की समस्या को गाने लगा सड़कों पर, तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को नौकरियों की चिंता सताने लगी। फिर उन्होंने रोजगार की बात अखबारों में, चैनलों में, अपने अधिकारियों के माध्यम से देश की जनता तक और उत्तर प्रदेश के नौजवानों तक पहुंचाने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश सरकार में कोई नौकरी किसी नौजवान को नहीं मिली है। विपक्ष के प्रयास के कारण, विपक्ष का कैसा प्रयास, तो सड़क पर संघर्ष का प्रयास। जब विपक्षी राजनीतिक पार्टियों और हमारे जैसे संगठनों ने सड़क पर हंगामा किया पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, तब योगी आदित्यनाथ जी कुंभकर्णी नींद से जागे और उन्होंने नौकरियों का सब्ज बाग उत्तर प्रदेश के नौजवानों को और भारत के नौजवानों को दिखाने का प्रयास किया। तो योगी जी मेरे हिसाब से नौजवानों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और उनकी सरकार के खिलाफ जो एक बड़ा आंदोलन पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उस आंदोलन को रोकने के लिए उन्होंने सिगुफाबाजी किया है, जुमलाबाजी किया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र दिलीप प्राप्त हैं जुमलाबाजी करने में और सिगुफाबाजी करने में। यूपी के नौजवानों को लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठग रही है, मूर्ख बना रही है और उन्हें कोरे सपने दिखाए जा रहे हैं, जो सपने साकार हो ही नहीं सकते हैं। और उसके लिए सड़कों पर उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उतरना होगा, इनकलाब करना होगा और 2022 में सत्ता का महापरिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा। तब जाके यूपी के नौजवानों को रोजगार मिल पाएगा। युवा चेतना का सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा रहा जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया हो और मुद्दे पे कुछ निष्कर्ष निकल के आया हो? देखिए, हम गाजीपुर, देवरिया, आजमगढ़, बलिया, बनारस, गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़ के इलाकों में लगातार सक्रिय हैं। हम सड़क पर काम कर रहे हैं, हम नौजवानों को गोलबंद कर रहे हैं, हम द्वार द्वार पाँव पाँव अभियान के तहत जनता तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, हम जनता के नब्ज को टटोल रहे हैं, हम जनता को इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि धर्म और जात के चूल्हे में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की आवाम को मूर्ख बनाने का काम किया है और उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ।
उत्तर प्रदेश में कोई अस्पताल का निर्माण नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में कोई एक्सप्रेसवे नहीं बना, उत्तर प्रदेश में गरीबों के लिए कोई बस योजना नहीं आई, उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में हो रही दलाली समाप्त नहीं हुई। योगी सरकार में जो दलाली बढ़ी है, जो दलाली उभरी है, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। हम नौजवानों को रोजगार के नाम पर, किसानों के फसल के सही मूल्य दिलाने के नाम पर, मजदूरों के रोजगार गारंटी के नाम पर लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं और चप्पा चप्पा पूर्वांचल में घूम रहे हैं, नौजवानों को अपने संगठन से जोड़ रहे हैं, सम्मानित लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और 2022 में उत्तर प्रदेश में कैसे वहां परिवर्तन हो, इसको सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव काम कर रहे हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं।